कूड़ेदान में एक आदमी को उंगली का मॉडल मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, वह चौंक गया कि वह मॉडल उसकी तर्जनी से पूरी तरह मेल खाता है। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी मंगेतर और उसका भाई उसे मारना चाहते थे। पिछली जिंदगी में वह और उसकी मंगेतर प्रमाण पत्र लेने नागरिक कार्यालय गए थे। अंगूठे के निशान लेने के अंतिम चरण में जैसे ही आदमी ने हाथ रखा, कार्यालय से तेज अलार्म बजा। ओह पुलिस वाले, वह हत्यारा आ गया है। आदमी अचानक घबरा गया। स्थिति जाने बिना ही उसे गाड़ी में बिठाया गया। पीड़ित के परिवार वाले गुस्से में आकर उसे ले गए। आदमी मरने तक नहीं समझ पाया कि वह हत्यारा कैसे बना। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह अंगूठे के निशान लेने से पहले पुनर्जन्म ले चुका था। हाथ रोकते देख मंगेतर बेचैन हो गई और उसका हाथ उपकरण पर दबाना चाहती थी। पिछली जिंदगी का भयानक अंत याद करके आदमी उस उपकरण को छूने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी एक फोन कॉल ने उन्हें रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए आदमी ने बहाना बनाया कि कंपनी को एक जरूरी दस्तावेज चाहिए जिसे उसे अभी घर से लेना है। उसने मंगेतर को अगली बार प्रमाण पत्र लेने का वादा किया, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो मंगेतर का छोटा भाई अस्त व्यस्त कपड़ों में उनके कमरे से बाहर निकला। चुलिन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी बहन के साथ बहुत करीब थी? तुम्हारी बहन वापस नहीं आ रही है, किसी को देखने दो। फिर भाई बहन आदमी के पास सटकर मोबाइल फोन देखने लगे। आदमी को एहसास हुआ कि वे बहुत करीब हो गए थे, पर अभी उंगलियों के निशान की बात जानना जरूरी था। वह सुराग के लिए कमरे में गया और कूड़ेदान में सांचा खरीदने का बिल मिला जो उसने नहीं खरीदा था। वह खोजता रहा और कूड़ेदान के अंदर उसे एक उंगली का सांचा मिला। उसने उसे अपने हाथ पर पहना और पाया कि वह उसके हाथ से मेल खाता था। अब वह निश्चित हो गया कि उसकी मंगेतर और उसका भाई, उन दोनों में से कोई एक उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जब भाई बहन दोनों बाहर घूमने जाने वाले थे तो वह आदमी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। न पहचान पत्र दर्ज हुआ, न उंगलियों के निशान से कमरा खुला। आदमी को लगा कि होटल की फिंगरप्रिंट मशीन पूरे देश से जुड़ी है। उनके जाने के बाद वह रिसेप्शन पर गया। संयोग से रिसेप्शनिस्ट ने उसे अपना पुराना सहपाठी पहचान लिया, इसलिए उसने बहुत खुशी से मशीन उसे देखने को दी। पर जब आदमी ने हाथ रखा तो मशीन तुरंत अलार्म बजाकर बोली कि वह भगोड़ा हत्यारा है। अगर मैं हत्यारा होता तो क्या मैं बाहर खुलेआम घूम सकता था? अगर आपको यकीन नहीं है, अभी नेटवर्क से मेरा आईडी स्कैन करो। शुक्र है रिसेप्शनिस्ट उसका पुराना दोस्त था। उसने पुराने रिश्ते के कारण उसका आईडी स्कैन किया और अलार्म बंद हो गया, पर आदमी मर गया। मैं समझ नहीं पा रहा मैं हत्यारा कैसे बन गया। जांच के लिए आदमी ने डिलीवरी बॉय बनकर मंगेतर का खाना पहुंचाया। निगरानी वाला टेडी बियर तोहफे में दिया। निगरानी चालू की। वे भाई बहन नहीं थे। बातचीत से पता चला कि धोखेबाज ने पहले ही अपने फिंगरप्रिंट आदमी के हाथ पर चिपका दिए थे। बस आदमी के जेल जाने का इंतजार था, फिर दोनों उसकी संपत्ति लेकर विदेश जाते। सच्चाई जानकर आदमी सदमे में आ गया, इसलिए उसने चाल चली और अगले दिन वह उनके पीछे नागरिक मामलों के ब्यूरो तक गया और माफी मांगने का मौका देखकर उसने कप के टूटे हुए टुकड़े से अपना हाथ काट लिया। फिंगरप्रिंट नहीं ले पाए, योजना विफल हो गई। मंगेतर अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और आदमी पर चिल्लाई। सोचा कि वह शादी नहीं करना चाहता। तो ऐसा करते हैं, तुम्हें मुआवजा देने और अपनी भावनाएं दिखाने के लिए मैंने तय किया है कि मेरे पिता की संपत्ति मैं तुम्हें पहले ही दे दूंगा। सच में? बिल्कुल सच। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी पर इंतजार नहीं कर सकती थी। अब मैं तुम्हें जरा भी बेचैन नहीं देखना चाहती। मैं अभी तुम्हें देना चाहती हूँ। अगर उसे 2 दिन और जीने दिया तो उसे एक और संपत्ति मिलेगी।